पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात की एक बाकायदा हिस्ट्री और अफ़गानिस्तान के साथ जब रूस सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान के अंदर घुस आया तो ये पूरी जो बेल्ट थी हमारी ये एकदम से यहाँ पर एक आग लग गई और अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड वो इस इलाके में आया। ये अरब मुजाहिदीन जिसको उसामा को बाद में कहते थे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द, ये यहाँ छुप के बैठा हुआ था, पाकिस्तानी इलाकों में आ गया था, एबटाबाद से मिला, ख़ुद CIA रिक्रूट करके इन लोगों को पाकिस्तान लाई थी, हज़ारों की तादाद में अरब मुजाहिदीन को। लेकिन उस अरसे में एक काम गलत हमने किया कि हमने अपनी आबादी को रेडिकलाइज होने दिया, पाकिस्तानी सरजमीन को एज ए लॉन्च पैड यूज़ किया। अगर इन लोगों को जहादी कह के अमेरिकी सदर वाशिंगटन में अपने गले लगाते थे रेगन, फिर 9/11 हुआ तो 9/11 के बाद इन सारे लोगों को दहशतगर्द करार दिया गया, फिर मारने के लिए हम दोबारा अमेरिका के फ्रंट लाइन एलाई बन गए। अब मसला ये है कि हमें अपनी आबादी और अपने मुल्क और अपने लोगों का मफाद आगे रख कर तरजीही बुनियादों पर और परमानेंट बेसिस के ऊपर, जहां पाकिस्तान का मफाद और पाकिस्तानी अवाम का मफाद कंप्रोमाइज़ ना हो रहा हो, उस पॉलिसी को हमेशा के लिए आगे लेकर चलना है। शहराम तरक्की साहब, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तमाम बड़ी जमातें बैठें और आगे के लिए रास्ता तय करें। ईरान में देखें जो कुछ हो रहा है, आग लगी हुई है और आग आपके हमसाये के घर लगी हुई है और आपको फ़िक्र होनी चाहिए कि आग आगे ना बढ़े, क्योंकि इस वक्त पॉलिसी यही दुनिया की माइट इज़ राइट वाली पॉलिसी चल रही है। रूल बेस्ड सिस्टम कोई नहीं है, माइट इज़ राइट है। तो आपको अपना घर उस्तवार करने के लिए सारी सियासी क़ुव्वतों को लीडरशिप दिखानी चाहिए। देखिए, हम तो बड़े इस पर क्लियर हैं। हम इसके साथ बैठे, अभी भी इन्होंने नेगोशिएशंस की बात की और क्योंकि इमरान खान ने इख्तियार सारा अचकज़ई साहब और अलामा साहब को दिया है, हमारी पार्टी ऑब्वियसली उनके साथ अलाइन है और वो समझेंगे कि जहाँ पे उनको लगता है कि जी नेगोशिएशंस करनी चाहिए। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि बातचीत तो होगी, लेकिन जिसके लिए बातचीत होगी उससे मिलना, उससे लिए इंगेजमेंट के रूल्स तय करना कि क्या बातचीत होनी चाहिए, किस टर्म्स पे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जिसके साथ ज़्यादती हुई, जिसने कोई 850-900 दिन जेल में गुजारे, जो अभी भी जेल में है, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ जब पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी, उसकी फैमिली मिलेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप मिले, बात करे, तभी जाके होगा। दूसरी बात यह कि देखें, ज़्यादती हमारे साथ हुई, मैंडेट हमारा लिया गया, लीडर हमारा जेल में है, लोग हमारे जेल में, ख़वातीन बुज़ुर्ग हमारे जेल में, हज़ारों की तादाद में हमारे लोगों पे केसेस बने, हम सब पे दहशतगर्दी के केसेस हैं। मतलब दहशतगर्दी का जो सर्टिफिकेट है वो ड्रॉवर में पड़ा है, निकाल के इस वक्त भी आपके ऊपर लगा के आपको हैंड ओवर कर देते। वो जिन अदालतों में हम जाते हैं, शायद ही इन अदालतों में कभी किसी दहशतगर्द पे कोई केस चला हो या एक आध पे चला हो, जो लोगों पे चलते हैं। रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है। बैरिस्टर साहब खुद बैरिस्टर हैं, अदालतों का निज़ाम देख लें, आइनी जो आपने कोड बनाई है उसका मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमारे काम में अभी मज़ा नहीं रहा। इस तरह की कोई स्टेटमेंट मेरे ख्याल से उनने या उनकी एक जज ने दी है, इनकरेक्ट ना हो जाऊँ। लेकिन देखिए, ओवरऑल अंधेरा है। आप कह रहे हैं बॉर्डर पे मसले हो रहे हैं, कराची में आप देख लें, सुहेल अफरीदी गया, लोगों का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था। लोगों के दिलों में वो बंदा रहता है इमरान खान, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ लोग इस निज़ाम से तंग हैं जो ये चल रहा है, ये लाकानूनियत, बेरोज़गारी, महंगाई, नाइंसाफ़ी, इससे हम सारे लोग तंग हैं, जो PTI में हो या कोई और पार्टी में हो, लेकिन लोग इस सारी चीज़ों से तंग हैं। बिजनेसेस आपके बाहर जा रहे हैं, हेड ऑफिस बाहर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल आपकी जा रही है, इन्वेस्टमेंट आपकी पिछले 3 साल में ₹1 नहीं आई, आपके $15 बिलियन रिजर्व्स हैं, जिसमें $12 बिलियन आपने दोस्त ममालिक से कर्जे लिए जो कि अकाउंट में पड़े हैं, उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको आप देख सकते हैं जैसे शोकेस में एक चीज़ पड़ी हो, आप देखते रहें, मज़े रहें, लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर सकते। आपकी जितनी भी इकॉनमी, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बंद हो रही हैं। आपकी मुलाकात होगी हुकूमत से PTI की? देखें, अचकज़ई साहब काबिल एहतराम है, लेकिन PTI की रिप्रेजेंटेशन के बगैर ये काम आगे नहीं चल सकता। देखें, अचकज़ई साहब के साथ मेरी पार्टी खड़ी है ना, मेरे लीडर ने कहा है कि PTI ना, लेकिन वो हमारी अलायंस का हेड है अचकज़ई साहब, एक पॉलिटिशियन है। लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के लिए कोई पेशरफ सुना? जी बिल्कुल, हमारी आज मुलाकात हुई स्पीकर साहब से, अभी हुई है। स्पीकर साहब उन्होंने आज अनाउंस भी किया लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रोसेस का, अभी हम उनसे मिलके भी आए हैं और अच्छी बात है। देखें,
और लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होगा तो असम्बली में स्पीकर अपोजिशन। साहब ने आज ये कह दिया है कि अचकज़ई साहब का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो उसमें ऑब्वियसली अचकज़ई साहब को मेजॉरिटी है क्योंकि सारी पीटीआई उनके साथ खड़ी है, तो ये अच्छी बात है। अगले 2-3 रोज में मेरे ख्याल में हो जाएगा होपफुली। लेकिन बल्कि दानियाल साहब इस पर रोशनी डाल सकते हैं। दानियाल साहब मैं एक बात कर लूँ, जी। आपने एक बात की स्टार्ट में कि देखें ये जो ओवर द ईयर्स हुआ, मैंने स्टार्ट में ब्रेक में आपसे डिस्कशन की कि देखें ये जो बॉर्डर पे हो रहा है, ये अगर आप ज़ियाउल हक साहब के टाइम से शुरू हो जाएं और आज तक पहुँचें, ये हम जो बार बार कह रहे हैं कि जो चीज़ हम बार बार कर रहे हैं और उसका रिजल्ट बार बार वही आ रहा है, तो कहीं पे देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर ना। तो वी हैव ईच अदर, एक मेज पे बैठे, ठीक है, रास्ता तय तो करें। मेरा तो चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे साथ बैठे चीफ ना। मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल है, बाकी ये कहना चाहिए उसे कि सूबे के साथ मुशावरत के साथ चलिए, ये कहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने इस एक स्टेटमेंट के अलावा 200 और स्टेटमेंट दिए, आप उसको उठा के देख लेना। लेकिन ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। चलो ठीक है, गलत है, हर बंदा उस पर एग्री डिसएग्री करेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर की 200 और स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो कह रहा है कि मेरे साथ बैठें। दानियाल साहब, पहले तो ये अचकज़ई साहब वाला बता दें, लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट क्या इत्तेफाक राय हुआ है कि वो अचकज़ई साहब को आप नामजद कर रहे हैं और उनका नोटिफिकेशन कर रहे हैं? नदीम साहब, अगर मैं इसका पॉइंट ब्लैंक आंसर दूं तो आई थिंक ये इसका बेहतर जवाब जो है स्पीकर साहब या स्पीकर ऑफिस दे सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ। लेकिन नदीम मलिक साहब, जहाँ तक बात है, तरगई साहब ने जो बातें की, बड़ी सी बातें की, लेकिन क्या ये बातें आप इनके चीफ मिनिस्टर के मुंह से सुनते हैं? क्या आप इनकी जमात के और लोगों के साथ सुनते हैं? कब हमने सुना कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने, कब हमने सुना कि वहाँ फैक्ट्रीज़ के ऊपर काम किया जाए, कारोबार बेहतर किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए, चीज़ों को आगे लेकर चाहें, पाकिस्तान की बात करें? ना पाकिस्तानियत है, ना सूबाइयत है, ना मुल्क की बात है। यहाँ एक बात है, वो इमरान खान। इमरान खान नहीं है तो आग लगाओ, इमरान खान नहीं है तो मुल्क को बंद करो, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान को आग लगा दो। इनके अपने लोग कहते रहे हैं, इनके अपने लोग, इनकी जमात के लोग। और 9 मई क्या था? इसी चीज़ का तसलसल था। आज भी यही बात कर रहे हैं। जब ये बात कर रहे हैं, इतनी सेन बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई और पीटीआई बैठी हुई है। And I agree to all of these things. आप इस पीटीआई से engage क्यों नहीं करते? आपके साथ ही पार्लियामेंट में होते हैं। लेकिन पीपल, देखिए मैं बताऊं, ये पीटीआई पार्लियामेंट का हिस्सा है ना। मुझे बात बताइए, आज चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? कि आपने आप लोग, आपका चूज और आपका क्राइटेरिया क्या है? जो जितना हॉकिश है, जो जितना इदारों को गालियां देगा, जो जितनी तफरीक की बात करेगा, जो आग लगाने की बात करेगा, वो मेरा बेस्ट प्लेयर है, वो मेरा ओपनिंग प्लेयर है। ये माइंडसेट है, आज भी माइंडसेट यही है। वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी आप बात करते हैं, माइट इज राइट, इनको नजर नहीं आ रहा, इनको फर्क नहीं पड़ता। सर, ये दोनों को नजर आना चाहिए, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। नदीम साहब, इनको नजर नहीं आ रहा कि दुनिया में जिस जिसके मुल्क के जो वेनेजुएला का हाल हुआ, साथ साथ क्यूबा को थ्रेट्स मिल रही है, जो ताइवान, whatever reasons, जो सारा दुनिया में हो रहा है अभी राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ, वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिनकी अफवाज मजबूत नहीं है, जिनके इदारे मजबूत नहीं हैं, जहां आपके कौमें इकट्ठी होकर मजबूत नहीं है अपनी अफवाज के पीछे, तो उनका हाल देख लें। एंड पाकिस्तान उस लिस्ट पे टॉप पर है, जिसको ये पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को वीकन करना चाहते हैं। एक चीज बताऊं, जो अप्रोच आपने अभी जुमला बोला कि जो कौमें अपनी अफवाज के पीछे मजबूत नहीं है, कौमें अफवाज समेत एक निज़ाम के नीचे मजबूत होनी चाहिए ना, यूं होनी चाहिए फौज भी और कौम भी आपकी, फिर आप मजबूत होंगे। सुडान देख लें, मुझे बताएं कि यमन देख लें, सोमालिया देख लें, अभी ईरान की मुझे बताएं कि आपको एक निज़ाम की मजबूती के लिए काम करना है। यूं निज़ाम यूं होकर चलेगा, लेकिन मुझे बात बताएं, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, आपके जो जेंजीज हैं, उनको आप क्या बता रहे हैं? आप उनको क्या बताते हैं कि हमारे जवान अपनी जानें शहादत नोश करते हैं आपके लिए, इस मुल्क के लिए। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कहते हैं कि सर पे कफन बांध कर आओ, पाकिस्तान के खिलाफ, वफाक पे हमला करो, मुल्क के ऊपर हमला करो। मुझे एक बात बताएं कि आप रादन देश के, आप उनको ये क्यों नहीं बात करते कि ये पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, सूबे बाद में है, पश्तो बाद में है, पंजाबी बाद में है, सराइकी बाद में है, पहले पाकिस्तान है, पहले वो झंडा है, पहले हम उसकी बात करेंगे। जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है, पहले हम अपने आप को सिक्योर करके फिर हम बात करेंगे। नई नौजवान नस्ल है ना, जनरेशन जी जिसे आप बोल रहे हैं, वो जेन जी वाले शोहदा की इज्जत मेरे और आपसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो अपने लीडरशिप से मायूस हो चुके हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉलिटिकल लीडरशिप से मुकम्मल मायूस है। आप लोगों को और नहीं वो करते, वो जाने देने वालों को बहुत इज्जत करते हैं। मुझे बात बताएं नदीम मलिक साहब, सबसे आसान काम है नफरत की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना, गाली की बुनियाद के ऊपर, तफरीक की बुनियाद के ऊपर। लीडर्स ये नहीं करते। लीडर्स ये नहीं कहते कि हम अगर ये नारा लगाएं कि ठीक है हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, मतलब जो एक्सट्रीम पाकिस्तान में एक माइंड सेट रहा है, आप लीडर्स लोगों को अफाम और तफहीम के साथ आगे चलने की बात करते हैं, कलम की बात करते हैं, कफन की बात करते हैं, लोगों को अपना मफाद साइड पर रख के इकट्ठे लेके चलने की बात करते हैं। बैरिस्टर साहब को देखिए, बैरिस्टर साहब बड़ी क्लियर बात है, अगर आप यू पुट योरसेल्फ इन माय शूज यू विल रियलाइज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। ठीक है जी,
आपने मेरे लीडर को बिल्कुल बेगुनाह जेल में बंद किया हुआ है। उसको 70 से ज़्यादा फीसद लोगों ने 8 फरवरी को वोट दिया, वो चेंज कर लिया। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया। उसकी बीवी को जेल में बंद किया, उसके लीडरान को जेल में बंद किया, उसका मैंडेट चेंज किया, उसको घर वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसको लीडरशिप से नहीं मिलने दिया जा रहा। ठीक है, वो आपके लिए आपकी अपोजिशन है। बेशक आप इमरान खान से नहीं आपकी लगती है, आपकी पार्टी की, और ठीक है आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। वो 70-80% लोगों के, पाकिस्तानी को दिलों की धड़कन है। दूसरी बात यह है कि आप एक काम करते हैं, बैरिस्टर साहब मुझे कंफर्म कर दें 1 घंटे के नोटिस पे, आप कह दें मीनार पाकिस्तान भर के दिखा दें इमरान खान के नाम से, आप ना रोकें उनको। ये पूरी कौम 1 घंटे के, आधे घंटे के अंदर मीनार पाकिस्तान के अंदर भर जाएगी। सर ना किया तो मैं सियासत छोड़ दूं। मैं क्या मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए कहने का मतलब मेरा क्या है, टाइम खत्म हो गया। आप एग्री या डिसएग्री करें, लोगों की मतलब लोग उसको एक लाइन कहीं नहीं सर, तो मैंडेट छीनना वो होता है जो 2017 में किया गया। हमारे 90 लोगों के टिकट वापस कराए गए, एक टांगा पार्टी को लाकर टेस्ट ट्यूब आपने जायंट पैदा किया, और वो आज दहशतगर्दी। और वो ना 2017 सही था, ना फरवरी 2024 सही था। जिसका वोट है उसी को जाना चाहिए। तरह कई साहब और वैसे दानियाल साहब, आप दोनों का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।